नमस्कार दोस्तों। रीट परीक्षा से पहले अंतिम प्रहार बात कर रहे हैं हम बायोलॉजी की दोस्तों। जीव विज्ञान से रिलेटेड 151 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विगत प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार रिपीट होते हैं और आपके रीट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। जूलॉजी और बॉटनी, कुल मिलाकर बायोलॉजी की अगर हम बात करें जीव विज्ञान की, तो हमारे 20 प्रश्नों में से 6 से 7 प्रश्न इसके मिलेंगे आपको। और ये 6 से 7 प्रश्न, ये 150 प्रश्न आपके कंप्लीट करेंगे और प्रश्नों के माध्यम से ही हम निकालेंगे संपूर्ण का सार दोस्तों। इसलिए अंत तक बने रहे। सबसे पहला कार्य, वीडियो को लाइक, शेयर और जो नए साथी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मित्रों, स्पीड के साथ प्रश्न देखेंगे, समय है उसी स्पीड के साथ, जितना समय कम उतनी स्पीड के साथ हम क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए मित्रों क्वेश्चनों की ओर। पहला क्वेश्चन शेयर कर देना मित्रों सभी साथियों के पास जो साइंस में से तैयारी रीट की कर रहे हैं उनके पास। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, निषेचन के बिना फल के विकास को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? पार्थेनोकोप। क्या कहा जाता है? पार्थेनोकोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधे के किस भाग में सर्वाधिक होती है? किस भाग के अंदर? पत्तियों के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर देखिए, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? किस कोशिका अंग से लाइसोसोम बनता है? किससे बनता है? गोल्जी का से। ऑप्शन 3 सही रहेगा। क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट में, निम्नलिखित में से कौन सा वह कोशिकांग है जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाया जाता? प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं होता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या नहीं होता है? माइटोकॉन्ड्रिया दोस्तों। क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट की ओर, एक इमारत में ईंट जीवों में के समान है। इमारत में ईंटें जीवों के अंदर कोशिकाओं के समान है। किसके समान? कोशिकाओं के समान। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट में, कोशिका का रसोईघर किसे कहा जाता है? कोशिका का रसोईघर किसको कहा जाता है? क्लोरोप्लास्ट को। क्लोरोप्लास्ट को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की? माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी आल्टमैन ने। किसने की थी? आल्टमैन ने दोस्तों। नेक्स्ट में, इनमें से कौन सत्य फल का उदाहरण है? सत्य फल का उदाहरण है इनमें से आम दोस्तों। कौन है? आम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन से पादपों का के मुख्य अवशोषक अंग है? पादपों का मुख्य अवशोषक अंग कौन होता है? जड़। केवल जड़ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक लक्षण पादप के तने के रूपांतरण का एक संकेत है? पादप के तने का रूपांतरण का संकेत आलू में आंख का पाया जाना, यह है दोस्तों। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? अमरबेल, तना परजीवी, चंदन, जड़ परजीवी, आर्किड, अधिपादप, घटपर्णी, जलोद्भिद पादप। यह गलत है आपका। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बीजू के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? कौन सा है दोस्तों? कवक दोस्तों। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट में चलिए, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है? किसकी? ऑक्सीजन की उपस्थिति आवश्यक नहीं होती है दोस्तों। क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट में, नींबू का डायबेक रोग का कारण, नींबू में जो डायबेक रोग होता है उसका कारण होता है तांबे की कमी। तांबा की कमी दोस्तों। क्वेश्चन चलिए नेक्स्ट की ओर, बीजू को किस स्थिति में संरक्षित किया जा सकता है? बीजू को किस स्थिति में? ठंड और शुष्क की स्थिति में। ठंड और शुष्क की स्थिति के अंदर। नेक्स्ट में चलिए, निम्न में से कौन सा अदरक का जनन भाग है? अदरक का जनन भाग होता है स्तंभ। क्या होता है? स्तंभ होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन में चलिए, बांस में कौन सा प्रणविन्यास तथा मूल का प्रकार पाया जाता है? बांस के अंदर समांतर तो प्रणविन्यास तथा तंतु में मूल जड़ पाई जाती है दोस्तों। आगे चलिए, निम्न में से कौन सा एक पुष्प न होकर पुष्पों का समूह है दोस्तों? गुलाब, धतूरा, आगे क्या है? गुड़हल और सूरजमुखी। सूरजमुखी है, पुष्पों का समूह होता है ये। नेक्स्ट है, रीमा ने अपनी दोस्त को बताया कि भिंडी फल है। उसकी दोस्त सहना उसकी इस बात पर नहीं मानी।
निम्न में से कौन सा कथन सही है इनमें से? तो भिंडी में बीज होते हैं, अतः ये क्या है? फल है दोस्तों। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर चलिए नेक्स्ट में, मिर्च की तीक्ष्णता का कारण, मिर्च में तीक्ष्णता होती है ना, इसका कारण क्या है? कैप्सेइसिन की उपस्थिति, कैप्सेइसिन की उपस्थिति के कारण मिर्च तीक्ष्ण होती है दोस्तों। आगे चलिए, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत, मृदा के द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत है वो है केशिका क्रिया। क्या है? केशिका क्रिया है दोस्तों। नेक्स्ट है, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, जिस रूप में पौधे नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं वो नाइट्रेट होती है। पौधे नाइट्रोजन किस रूप में? नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का जीवंत अंश यानी जीव द्रव्य कहलाता है। ये किससे बना? जीव द्रव्य किससे बना होता है? जीव द्रव्य कोशिका द्रव्य, केंद्रिक द्रव्य और अन्य कोशिका अंगों से बना हुआ होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां स्थित है? कोशिकीय व आणविक जीव विज्ञान केंद्र कहां पर है? हैदराबाद के अंदर। कहां पर है ये? हैदराबाद में। नेक्स्ट है, कोशिकाओं से संबंधित निम्नलिखित पदों पर विचार कीजिए। यहां पर पद दिए गए क्रोमोसोम, जीन, न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका और राइबोसोम्स। अब यहां पर विचार हम करें तो यहां पर देखिए क्रोमोसोम, जीन और न्यूक्लियोलस। अब पूछा क्या? कोशिकाओं से संबंधित पदों में, तो पहले ABC ही है यहां पे, तो 3 नंबर ऑप्शन ABC यहां पे सही रहेगा। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, निम्न में से सही कथन को चुनिए। सही कथन देखिए, हरे पर्णयुक्त पादप केवल प्रकाश संश्लेषण, गलत। प्रकाश संश्लेषण केवल पर्ण में होता है, भी गलत। रंग के विरुद्ध सभी पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है, यह आपका सही कथन है यहां पे। आगे चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन आ रहा है आपका, निम्न में से कौन सा सउपोषी समूह प्रदर्शित करता है? सउपोषी समूह यहां पे शैवाल, पालक, टमाटर और केला, ये सउपोषी है आपके। सउपोषी समूह है शैवाल, पालक, टमाटर और केला। आगे चलिए, पादप तथा वृक्षों में जल चूषण दाब के कारण ऊपर चढ़ता है। निम्न में से किस घटना इस चूषण दाब का कारण है? इस चूषण दाब का कारण क्या होती है? वाष्पो उत्सर्जन दोस्तों। नेक्स्ट में चलिए, निम्न में से कौन सा तना है? इनमें से तना, सलजम, अदरक, अदरक तना होता है दोस्तों। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट में चलिए, निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है? उभयलिंगी फूलों में, उनमें पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। पुंकेसर और अंडक यानी अंडज होते हैं, ये दोनों उनके अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पादप में तना संचयन तथा चीरकालिकता में कार्य करता है? तना है जो संचयन व चीरकालिकता के रूप में किस में कार्य करता है? शकरकंद, प्याज, हल्दी के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्वेश्चन देखिए आगे, लौंग क्या होता है? लौंग क्या होता है? सूखे फल होते हैं लौंग, सूखे फल होते हैं, उनको लौंग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुनेन सिनकोना पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? कुनेन सिनकोना है पादप के किस भाग में प्राकृतिक रूप से? छाल के अंदर। कहां पर? छाल में पाई जाती है ये। नेक्स्ट है, अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम कहां से प्राप्त होता है? बिना पके फल के लेटेक्स से। बिना पके फल के लेटेक्स से अफीम प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर का जो रंग होता है वो केरोटीन के कारण होता है, केरोटीन के कारण दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? पपीता पीला क्यों होता है? क्यों होता है दोस्तों? केरिका जेंथिन के कारण पपीता पीला होता है, केरिका जेंथिन के कारण दोस्तों। नेक्स्ट है, क्रिकेट के बल्ले बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस लकड़ी का प्रयोग किया जाता है? किस वृक्ष की? सेलिक्स परप्यूरिया जो वृक्ष है उसकी लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दालें पादपों के इस कुल से प्राप्त होती है? दालें पादपों के किस कुल से प्राप्त होती है दोस्तों? किससे होती है? लेग्यूमिनोसी से, लेग्यूमिनोसी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है निम्नलिखित में से कौन है? कौन होता है वो? क्लोरोफिल। कौन होता है? क्लोरोफिल होता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीजन जो प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होती है कहां से आती है? कहां से आती है ये कार्बन डाइऑक्साइड से आती है दोस्तों। कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है? इनमें से पादप हार्मोन, इंसुलिन नहीं, साइटोकाइनिन, ये पादप हार्मोन है आपका। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक फल पकाने वाला काइनेटिन, जिब्रेलिन, ऑक्सिन, एथिलीन। एथिलीन है प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जा सकता है? बोने पौधे को किसके अनुप्रयोग से? जिब्रेलिन्स के, जिब्रेलिन्स के प्रयोग से लंबा किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? रोग, फसल दी गई है, रोग दिया गया, पहला दिया गया धान, हरित बाल, ये धान में नहीं होता है, पहला ही यहां पे आपका सही हो गया। बाकी देखिए, बाजरे में अर्गट होता है, मटर में पाउडरी मिल्ड्यू होता है, और चना में उठड़ा होता है, उगटा या विल्ट कहते हैं जिसको, ये होता है। आगे चलिए नेक्स्ट में, करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट किसकी बीमारी होती है? ये गेहूं की बीमारी होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण होता है? पौधे का आर्द्र पतन रोग किसके कारण? पीथियम डिबेरियनम के कारण, पीथियम डिबेरियनम के कारण है जो आर्द्र पतन रोग है वो पौधे में होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण बनती है? गन्ने का लाल सड़ांध किसके कारण? कोलेटोट्राइकम फेलकेटम के कारण, कोलेटोट्राइकम फेलकेटम के कारण गन्ने का लाल सड़ांध, गन्ना आप देखते हैं उसके अंदर लाल लाल रहता है अंदर से, वो रोग दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, न्यूक्लियस के बाद डीएनए कहां मिलता है? न्यूक्लियस के बाद डीएनए कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। कहां पर मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं मित्रों, आगे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आ रहा है, वो आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा मस्तिष्क का भाग नहीं है? मेड्यूला है, थैलेमस है, पोन्स है, पिन्ना, ये नहीं है आपका। ऑप्शन 4 सही रहेगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी आहार नलिका है? आहार नलिका महाधमनी, महाधमनी आहार नलिका है दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी मानव कान का भाग नहीं है? कौन सी हड्डी मानव कान का? स्तूणक है, रकाब है, उर्वस्ती, ये नहीं है, और ककुंद भी है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? कौन सा अंग जिम्मेदार है? अस्थि मज्जा है दोस्तों। 4 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य करता है? रक्त में ऑक्सीजन अधिग्रहण का कार्य कौन करता है इनमें से? हीमोग्लोबिन। कौन करता है? हीमोग्लोबिन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मनुष्यों में निम्नलिखित में से कौन सी अंतःस्रावी ग्रंथि युग्म यानी जोड़े के रूप में नहीं पाई जाती? एड्रिनल तो है, पिट्यूटरी सिंगल पाई जाती है, ये जोड़े में नहीं है। टेस्टस होती है, ओवरी भी है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर, मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो देखिए यहां पे पहला है वृक्क, मूत्रवाहिनी, मूत्राशय और मूत्रमार्ग, यही है आपका पहला ही, ये सही क्रम है इनका। क्वेश्चन आगे यहाँ चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी नियाही, रकाब, कान की हड्डी, जांग की हड्डी, स्टेपीज होती है ना सबसे बड़ी, जिसको रकाब कहते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, बच्चे का लिंग निर्धारण किससे होता है? किससे होता है? गुणसूत्र से। किससे होता है? गुणसूत्र से दोस्तों। नेक्स्ट है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक शब्द का उपयोग के संदर्भ में किया जाता है? किसके संदर्भ में किया जाता है? रक्तचाप को मापने के अर्थ में। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में उस एंजाइम का नाम बताइए जो कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने में मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ता है लाइपेज। कौन तोड़ता है? लाइपेज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मनुष्य की मुख गुहा में निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? मनुष्य की मुख गुहा में किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। किसका? कार्बोहाइड्रेट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को शरीर का रासायनिक कारखाना, शरीर का रासायनिक कारखाना किसको कहते हैं? यकृत को कहते हैं शरीर का रासायनिक कारखाना। नेक्स्ट है, रक्तचाप को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है?
किसका किया जाता है? स्पिग्मोमेनोमीटर का। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मनुष्य की सामान्य स्पंदन दर यानी पल्स रेट कितनी होती है दोस्तों? 70 से 80 बिट प्रति सेकंड। 70 से 80 बिट प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट है, मस्तिष्क का कौन सा भाग मानव शरीर के आसन और संतुलन को बनाए रखता है? आसन और संतुलन को बनाए कर रखता है सेरेबेलम। कौन बना कर रखता है? सेरेबेलम दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए कौन सा अंग जिम्मेदार है? नाइट्रोजनी अपशिष्ट को हटाने के लिए गुर्दा जिम्मेदार होता है। कौन होता है? गुर्दा दोस्तों। नेक्स्ट है, शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? शरीर का कौन सा अंग रक्त उत्पादन करता है? अस्थि मज्जा। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर की कौन सी कोशिकाएं मानव शरीर के सैनिक के रूप में प्रसिद्ध है? मानव शरीर के सैनिक कौन सी कोशिकाएं? श्वेत रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन 1 यहां पे क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। एक वयस्क मानव में शरीर में हड्डियां होती है, कितनी होती है? 206 होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? मानव शरीर के किस भाग में सबसे छोटी हड्डी होती है? किसमें होती है? कान के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मानव शरीर में मौजूद सबसे कठोर पदार्थ कौन सा है? सबसे कठोर पदार्थ कौन सा होता है? दांत की परत होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दाता के रूप में जाना जाता है? सार्वभौमिक दाता होता है ओ ग्रुप। कौन सा होता है? रक्त ग्रुप ओ दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है। अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्य को नियंत्रित करती है पिट्यूटरी ग्रंथि। कौन सी करती है? पिट्यूटरी ग्रंथि दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि अंतःस्रावी एवं बहिस्रावी दोनों ही प्रकार की ग्रंथि है? दोनों ही प्रकार की ग्रंथि होती है अग्नाशय। कौन सी होती है आपकी? अग्नाशय ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को किसके द्वारा नियंत्रित तथा नियमित किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? आइरिस के द्वारा। किसके द्वारा? आइरिस के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन बच्चे के जन्म के बाद दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है? कौन सा हार्मोन करता है दोस्तों? दूध बनने की प्रक्रिया को उत्तेजित करता है प्रोलेक्टिन। कौन करता है? प्रोलेक्टिन हार्मोन। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, मस्तिष्क के उस भाग की पहचान कीजिए जो शारीरिक मुद्रा, संतुलन और साम्यावस्था को नियंत्रित करता है। कौन करता है? सेरेबेलम। यह मस्तिष्क का भाग होता है सेरेबेलम दोस्तों। आगे चलिए नेक्स्ट में, स्तनपान के दौरान किस हार्मोन के कारण स्तन से दूध निकलता है दोस्तों? किस हार्मोन के कारण? ऑक्सीटोसिन के कारण। ऑक्सीटोसिन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वयस्क मानव के पास कितने केनाइन दांत होते हैं? कितने केनाइन दांत होते हैं दोस्तों? 4 दांत होते हैं, ऊपर नीचे 4 दांत। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, नेक्स्ट है, थायराइड ग्रंथि थायरोक्सिन नामक एक हार्मोन का उत्पादन करती है जो उपपचयी जो दर होती है उसको क्या करता है? नियंत्रित करता है। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट है, जब एक व्यक्ति वृद्ध हो जाता है तो सामान्यतया उसका रक्तदाब, जब व्यक्ति वृद्ध होगा तो उसका रक्त का दाब है वो घट जाता है। क्या हो जाता है? घट जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, दो गेमिट के विले से एक कोशिकीय संरचना का निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं? उसको कहते हैं जाइगोट। क्या कहते हैं? जाइगोट कहते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक अंग श्वसन क्रिया में भाग नहीं लेता? कौन सा शारीरिक अंग है जो श्वसन लेता है? बोमन संपुट ये नहीं लेता है, डायफ्राम लेता है, श्वास नली लेती है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहां पर? आमाशयी रस के अंदर पेप्सिन एंजाइम है जो पाया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन क्या है? थाइमस ग्रंथि द्वारा निर्मित हार्मोन का नाम क्या नाम है? थाइमोसिन। क्या नाम है? थाइमोसिन। नेक्स्ट है, महिलाओं में गर्भाशय होता है, कितने होते हैं? 1 होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्कों में रुधिर से निकाला जाने वाला अपशिष्ट पदार्थ नहीं है? वृक्कों में रुधिर से निकालने वाला
अमोनिया तो है, कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है, यूरिया है, यूरिक अम्ल है। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अधिकांश विषाक्त पदार्थों में विषाक्तता दूर करने की प्रक्रिया शरीर के किस अंग में होती है? शरीर के किस अंग में? लीवर के अंदर होती है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, सिर और ऊपरी जबड़े के बीच का जोड़ एक उदाहरण है। सिर और ऊपरी जबड़े के जोड़ किसका उदाहरण है? बद्ध संधि का, फिक्स्ड जॉइंट का उदाहरण है ये, फिक्स्ड जॉइंट का दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? विटामिन ए की कमी से। क्या सही है ये? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते हैं आपका कमेंट, जल्दी से कमेंट करके बताइए किस विटामिन की कमी से रतौंधी होता है। देखते हैं किन किन साथियों का सही होता है यहां पे, जल्दी से कमेंट करके बताइए आपका कमेंट। देखते हैं, आगे चलते हैं नेक्स्ट की ओर। निम्नलिखित में से किसकी पहचान विडाल परीक्षण से की जाती है? विडाल परीक्षण से होती है कैंसर, एड्स, टाइफाइड या यक्ष्मा? किसकी होती है? किसकी होती है मित्रों? टाइफाइड की। 3 नंबर ऑप्शन यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घातक रक्त अल्पता यानी एनीमिया विटामिन की कमी के कारण होता है। किस विटामिन की कमी के कारण होता है? ये विटामिन B12 की कमी से। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, शुष्क अक्सीकोप का मनुष्यों में प्रकोप किस विटामिन की कमी से होता है? किस विटामिन की कमी से होता है दोस्तों? इसका होता है विटामिन ए की कमी से। ऑप्शन 3 सही रहेगा यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित नहीं होता है? सिरोसिस पहला ही आपका, एड्स, हेपेटाइटिस, सिफिलिस, ये तीनों रोग है जो एक से दूसरे व्यक्ति में संक्रमित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा विषाणु जनित रोग है? इनमें से विषाणु जनित, बेरी तो नहीं है, खसरा है आपका। ऑप्शन 2 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है? विटामिन सी की कमी के कारण स्कौरी होता है। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसमें प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मात्रा पाई जाती है? प्रति ग्राम अधिकतम प्रोटीन मिलेगा आपको सोयाबीन के अंदर। किसमें मिलेगा? सोयाबीन के अंदर। 2019-20 के अंदर एसएससी में 2 बार आया था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन के की कमी के कारण होता है? विटामिन के की कमी के कारण रक्त के थक्के जमने की विफलता, यानी रक्त के थक्के नहीं बन पाते हैं के की कमी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है। विल्सन रोग एक आनुवांशिक विकार है जिसमें अत्यधिक मात्रा में शरीर में संचित होता है। क्या होता है? तांबा दोस्तों। क्या होता है? तांबा। विल्सन अत्यधिक मात्रा में तांबे से होता है। नेक्स्ट है आपका, मां का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है, किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है। किसका अभाव? लोहे का अभाव होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? इनमें से संक्रामक रोग मधुमेह, यक्ष्मा, चेचक, हैजा, मधुमेह नहीं है संक्रामक रोग यहां पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, चेचक के लिए पहला टीका किसने खोजा? यानी चेचक का जो पहला टीका है वो कौन लेकर आया? एडवर्ड जेनर ने खोजा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेपेटाइटिस किसके कारण होता है? हेपेटाइटिस किसके कारण होता है दोस्तों? वायरस के कारण। किसके कारण? वायरस के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, इनमें से कौन सी बीमारी सामान्यतः मच्छरों द्वारा फैलती है? मच्छरों द्वारा फैलने वाली गठिया, पीलिया, छोटी माता, मलेरिया है। कौन सी है? मलेरिया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लेगार्ग की कमी के कारण होता है। प्लेगार्ग की कमी के कारण क्या होता है? प्लेगा की कमी के कारण क्या होता है? नियासिन। क्या होता है? नियासिन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से कौन सा रोग होता है? मानव आहार में कौन सा? बेरी। क्या सही है? मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से इनमें से आपका बेरी रोग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत है? आयरन का सबसे प्रचुर स्रोत होती है हरी सब्जियां। कौन होती है? हरी सब्जियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान दिया गया की कमी से रिकेट्स नामक, रिकेट्स किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सी संचारक बीमारी है? इनमें से संचारक बीमारी, डायबिटीज, अस्थमा, स्कवरी, कसरा। कसरा है संचारक बीमारी। इंपॉर्टेंट, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकोड्रमा की बीमारी है। कहां की बीमारी है ये ल्यूकोड्रमा? ये त्वचा की बीमारी होती है। कहां की? त्वचा की दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निमोनिया की सूजन के कारण होता है। किस में सूजन के कारण निमोनिया होता है? फेफड़ों में सूजन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव निद्रालु व्याधि के लिए उत्तरदायी है? निद्रालु व्याधि के लिए कौन सा? ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, जीका वायरस का वाहक कौन सा मच्छर है? जीका वायरस का एडीज मच्छर। कौन सा है? एडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, इनमें से कौन एक संक्रामक रोग है? इनमें से संक्रामक देखिए, गवाइटर, एनीमिया, बेरीबेरी, कालाजार। कालाजार संक्रामक रोग है इनमें से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आपका, सलीपद के रोग कारक जीव का वैज्ञानिक नाम क्या है? क्या नाम है उसका? वचुरेरिया बेनक्राफ्टाई। वचुरेरिया बेनक्राफ्टाई। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी असंक्रामक प्रवृत्ति की है? असंक्रामक प्रवृत्ति की बीमारी थेजा, चेचक, क्षयरोग, कर्क रोग। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण नहीं होता है? विषाणु से नहीं फैलने वाला रोग। विषाणु से नहीं फैलने वाला रोग पोलियो है, चेचक है, इन्फ्लुएंजा है, टाइफाइड है। यह नहीं है आपका। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? जीका वायरस किसको करता है? दिमाग को ग्रसित करता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीका वायरस किसके द्वारा मनुष्य में संचारित होता है? जीका वायरस एडीज मच्छर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं? इबोला शब्द से आप क्या समझते हैं दोस्तों? इबोला पश्चिमी अफ्रीका में एक विषाणु रोग प्रकोप है इबोला दोस्तों। पश्चिमी अफ्रीका है वहां पर। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके लिए यह बन सकता है दोस्तों। आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, निम्न में से पुरुष हार्मोन है कौन सा है? टेस्टोस्टेरोन, पुरुष हार्मोन। नेक्स्ट है, स्त्री हार्मोन है इनमें से थायरोक्सिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन। एस्ट्रोजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, रजोनिर्वृत्ति से क्या से? ऋतुस्राव का अंत दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, थायरोक्सिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा रोग? थायरोक्सिन की कमी से गाइटर। कौन सा रोग है? गाइटर रोग है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि वाई गुणसूत्र वाला शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है तो इसे शिशु होगा नर शिशु। कैसा होगा? नर शिशु होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्नाशय किस हार्मोन का उत्पादन करता है? अग्नाशय किसका? इंसुलिन का। इंसुलिन का उत्पादन अग्नाशय करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लड़के लड़की अपनी अधिकतम लंबाई कितने वर्ष में प्राप्त कर लेते हैं? कितने वर्ष के अंदर? 18 वर्ष तक अपनी अधिकतम लंबाई को लड़के लड़कियां प्राप्त कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्तन की दुग्ध ग्रंथियों के विकास में कौन सा हार्मोन सहायक है? कौन सा है? पीयूष ग्रंथि से स्रावित होने वाला हार्मोन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौनारंभ में लड़कियों के कमर के नीचे का भाग क्या होता है? चौड़ा हो जाता है। 2 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट है, एस्ट्रोजन हार्मोन की भूमिका है। एस्ट्रोजन हार्मोन की भूमिका किसमें होती है? दुग्ध ग्रंथियों के निर्माण में, केश विन्यास के प्रक्रिया में, अंडाणु उत्पादन पर नियंत्रण में, उपरोक्त सभी के अंदर। 4 नंबर ऑप्शन यहां पे सही आपका रहेगा दोस्तों। यहां पर हमने देखा था ना कि दुग्ध ग्रंथियों के विकास में कौन सा हार्मोन है, तो एस्ट्रोजन भी होता है और जो पीयूष ग्रंथि से हार्मोन स्रावित होता है वो भी होता है। दोनों याद रखने आपको। आगे चलिए, शुक्राणु में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? शुक्राणु के अंदर कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 दोस्तों। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश जंतु एकलिंगी है। अधिकांश जंतु कैसे होते हैं? एकलिंगी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, मेंढक में निषेचन क्रिया होती है। मेंढक में निषेचन क्रिया कहां पर? पानी के अंदर होती है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए, अधिवृषण एक कुंडलीकार रचना है जिसकी लंबाई होती है। अधिवृषण एक कुंडलीकार रचना है जिसकी लंबाई 6 मीटर होती है। कितनी होती है? 6 मीटर दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋतुस्राव चक्र की अवधि होती है। ऋतुस्राव चक्र की अवधि
कितनी होती है? 26 से 28 दिन, 26 से 28 दिन के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था में पोषण हेतु आवश्यक है। किशोरावस्था में पोषण हेतु संतुलित आहार, व्यक्तिगत स्वच्छता, शारीरिक व्यायाम। उपरोक्त सभी यानी ये सभी, ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्राणु में एक्रोसोम का क्या कार्य होता है? शुक्राणु में एक्रोसोम का कार्य क्या होता है? अंडाणु में शुक्राणु के प्रवेश देने में सहायता करना। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, आंतरिक निषेचन का मुख्य रूप से किससे संबंध है? किससे संबंध होता है? निश्चित निषेचन होने के लिए। ऑप्शन 1 सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्टिलाइजिन एक रासायनिक पदार्थ है, वह किससे स्त्रावित होता है? फर्टिलाइजिन कहां से? परिपक्व अंडे से ये क्या होता है? स्त्रावित होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निषेचन क्रिया में युग्मकों का संयोजन कहलाता है, क्या कहलाता है? सिनगेमी। क्या कहलाता है? सिनगेमी। निषेचन क्रिया में युग्मकों का संयोजन सिनगेमी कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट है, बाह्य निषेचन होता है। बाह्य निषेचन मेंढक, मुर्गी, सौंप, तारा मछली व मेंढक में बाह्य निषेचन होता है इनके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडभेदन में सहायक पदार्थ कहलाते हैं। अंडभेदन में सहायक पदार्थ क्या कहलाते हैं? स्पर्म लाइंसिस। स्पर्म लाइंसिस कहलाते हैं दोस्तों। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी एग्जाम की दृष्टि से यह आपके लिए दोस्तों। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है, विषाणु माने जाते हैं। विषाणु क्या माने जाते हैं दोस्तों? विषाणु माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम के अंदर ये आपके लिए। विषाणु माने जाते हैं। क्या माने जाते हैं विषाणु? देखते हैं आपका उत्तर। विषाणु माने जाते हैं। विषाणु क्या माने जाते हैं? आपसे ये पूछ रहा हूं मैं, तो बताइए विषाणु क्या माने जाते हैं दोस्तों? विषाणु संजीव और निर्जीव के बीच एक ट्रांजिशनल ग्रुप। ये क्वेश्चन आया था लास्ट बार। नेक्स्ट है, विषाणु में क्या होता है? विषाणु में क्या होता है दोस्तों? न्यूक्लिक अम्ल और प्रोटीन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आलू में मोजेक रोग के कारक तत्व है। आलू में मोजेक रोग किसके कारण? विषाणु के कारण ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म जीव को देखा जा सकता है टेलीस्कोप के द्वारा। सूक्ष्म जीव को टेलीस्कोप के द्वारा नहीं मित्रों, माइक्रोस्कोप के द्वारा देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से सूक्ष्म जीव है? चिट्टी नहीं, मच्छर नहीं, बैक्टीरिया सूक्ष्म जीव है इनमें से। नेक्स्ट है, जीवाणु की खोज करने वाला वैज्ञानिक। जीवाणु की खोज किसने की थी मित्रों? जीवाणु की खोज की थी लुवेनहोक ने। किसने की थी? लुवेनहोक ने दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? यीस्ट का उपयोग किसके उत्पादन में होता है? एल्कोहल, चीनी, ऑक्सीजन, एल्कोहल के उत्पादन में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेड तथा इडली फूलने का कारण। ब्रेड और इडली फूलते हैं, उसका कारण है यीस्ट की कोशिकाएं। ऑप्शन 4 सही रहेगा। नेक्स्ट है, चीनी को एल्कोहल में बदलने के प्रक्रम को, चीनी को एल्कोहल में बदलने का प्रक्रम किण्वन कहलाता है। क्या कहलाता है? किण्वन कहलाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेंगू रोग के वायरस का वाहक। डेंगू रोग के वायरस का वाहक कौन है दोस्तों? मादा एनाफिलेज मच्छर। मादा एनाफिलेज मच्छर दोस्तों। नेक्स्ट है, निम्न में से कांच का प्रतिजैविक, कांच का प्रतिजैविक कौन होता है? स्ट्रेप्टोमाइसिन। स्ट्रेप्टोमाइसिन होता है। नेक्स्ट है आपका, चेचक के टीके की खोज की। यह क्वेश्चन पहले भी आया ना, किसने की? एडवर्ड जेनर ने की थी चेचक के टीके की खोज दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलती हैं, गेहूं में रस्ट नामक रोग किससे होता है? गेहूं में जो रस्ट रोग होता है ये कवक से होता है। किससे होता है? कवक से। और इतने ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन थे आपके 165 कुल दोस्तों। कैसे लगे आपको ये 165 क्वेश्चन? 151 बोले, 165 आपको करवाए। और क्वेश्चन कैसे थे कमेंट कर देना, क्योंकि कमेंट देखकर दूसरे साथी भी वीडियो देखते हैं, तो आप क्वेश्चन का कमेंट करके बता देना कि क्वेश्चन ऐसे थे दोस्तों। अभी तक लाइक शेयर नहीं किया तो लाइक ना करो तो अच्छी बात, लेकिन शेयर उन मित्रों तक कर दो जो रीट की तैयारी कर रहे हैं। एक बार सभी साथियों से अनुरोध है, जो साथी आए हैं वो शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नए साथी आए हैं वो करें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।